नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। संविधानवाद की अवधारणा का वर्णन करें, इसकी विशेषताओं का जिक्र भी करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। संविधानवाद एक ऐसी अवधारणा है जो किसी भी देश में सीमित सरकार और कानून के शासन के महत्व पर जोर देती है। यह इस विचार पर आधारित है कि सरकार की शक्तियां असीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें एक मौलिक कानून यानी संविधान द्वारा नियंत्रित और सीमित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, संविधानवाद का मुख्य मानना यह है कि जो सरकार है वह सीमित सरकार होनी चाहिए, अर्थात उसकी शक्तियां हैं वो अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अब इसकी विशेषताएं लिख लेते हैं। पहली विशेषता है सीमित सरकार। संविधानवाद का मूल सिद्धांत यह है कि सरकार की शक्तियां सीमित होनी चाहिए। शासकों के पास पूर्ण या निरंकुश अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकार संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही कार्य करनी चाहिए। अगला पॉइंट है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसका अर्थ है कि देश में किसी व्यक्ति या समूह का नहीं बल्कि कानून का शासन होता है। सभी नागरिक, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून के अधीन होते हैं। कानून सर्वोपरि होता है और सभी पर समान रूप से लागू होता है। दोस्तों, संविधानवाद में कानून का शासन होता है, यह भी इसकी एक विशेषता है। अगला पॉइंट है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। संविधानवाद सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के स्पष्ट विभाजन पर जोर देता है। यह विभाजन सुनिश्चित करता है कि कोई भी एक अंग अत्यधिक शक्तिशाली ना हो और एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन अर्थात चेक्स एंड बैलेंस बना रहे। अगला पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधानवाद के लिए आवश्यक है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों के कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। तो दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका भी संविधानवाद की एक विशेषता है। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं, फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स। संविधानवाद नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान करने और उनकी रक्षा करने पर बल देता है। ये अधिकार सरकार द्वारा अतिक्रमण से सुरक्षित होते हैं, अर्थात संविधानवाद ऐसे मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं देने का पक्ष करता है जो कि सरकार के अतिक्रमण से सुरक्षित होते हैं। अगला पॉइंट है जनता की सहमति और सहभागिता, कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड एंड पार्टिसिपेशन। संविधानवाद मानता है कि शासन जनता की सहमति से होना चाहिए। यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं जैसे कि नियमित चुनाव के माध्यम से जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो जनता की सहमति और सहभागिता भी संविधानवाद की एक विशेषता है। अगला पॉइंट है सत्ता में शांतिपूर्ण परिवर्तन, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। संविधानवाद एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करता है जहां सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से होता है, न कि हिंसा या क्रांति के माध्यम से। अगला पॉइंट है उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। संविधानवाद यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह हो। सरकार को अपने कार्यों के लिए जनता या उसके प्रतिनिधियों को जवाब देना होता है। दोस्तों, जो संविधानवाद है वह सरकार का उत्तरदायी होना और जवाबदेह होना भी सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधानवाद में संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। कोई भी कानून या सरकारी कार्य संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता है। तो संविधान की सर्वोच्चता भी संविधानवाद की एक विशेषता है। दोस्तों, अब हम इसमें निष्कर्ष लिख लेते हैं। संक्षेप में, संविधानवाद एक गतिशील अवधारणा है जो केवल एक लिखित दस्तावेज संविधान से कहीं बढ़कर है। यह उन मूल्यों, सिद्धांतों और व्यवहारों का एक समूह है जो सरकार की शक्तियों को सीमित करके नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं, जिससे एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज का निर्माण होता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, संविधानवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और जब भी आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, आप बड़ी ही आसानी से इसको परीक्षा में करके आएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।